इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को दाल रोटी खाकर आराम से सो जाते हैं, और दूसरा वो जिनके पास पैसा भी है, पावर भी है, फिर भी वो चैन की नींद नहीं सो पाते। उनके दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही बात होती है कि इस पैसे को डबल कैसे किया जाए, इस पावर को कैसे डबल किया जाए, जिसके चलते अक्सर हमें हाई प्रोफाइल केसेस सुनने को मिलते रहते हैं। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिरोजाबाद के एक बड़े व्यापारी आदित्य मित्तल के बारे में। तो आइए केस पर चलते हैं। सुहाग की नगरी कही जाने वाला शहर फिरोजाबाद। इसे सुहाग की नगरी इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा चूड़ियों का व्यापार यहीं पर होता है। अतुल मित्तल का नाम फिरोजाबाद के कुछ बड़े चूड़ी व्यापारियों में से आता है। अतुल का चूड़ियों के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा नाम है। अतुल मित्तल का इकलौता बेटा आदित्य मित्तल, जिसने अपनी स्कूलिंग फिरोजाबाद से कंप्लीट करने के बाद हैदराबाद के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA की एजुकेशन ली, और साल 2014 में आदित्य फिरोजाबाद वापस आकर अपने पिता के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। 22 अगस्त 2016 सुबह के तकरीबन 8 बजे आदित्य अपने घर से जिम जाने के लिए निकलता है, जो आदित्य के डेली रूटीन का पार्ट था। वो जिम के बाद सीधा ही अपने ऑफिस चला जाया करता था, लेकिन 22 अगस्त को ऐसा नहीं होता है। उस दिन आदित्य मित्तल अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाता है, और आदित्य को जब कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि उसका फोन ऑफ है। सबको ये लगता है कि आदित्य ने शायद ऑफिस से एक दिन का ब्रेक ले लिया है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया है। इसीलिए थोड़ा वेट करने के बाद आदित्य के दोस्तों को कॉल किया जाता है, लेकिन आदित्य के दोस्त भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि जब आदित्य के जिम में फोन किया जाता है तो पता चलता है कि आदित्य उस दिन जिम गया ही नहीं था। घर के इकलौते बेटे के लापता होने से पूरा परिवार परेशान था, जिसके बाद डिसाइड किया जाता है कि पुलिस स्टेशन जाकर आदित्य की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी जाए। ये लोग पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, तभी आदित्य के चाचा के फोन पर एक मैसेज आता है कि आदित्य किडनैप हो चुका है। मैसेज में ये साफ साफ लिखा था कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी मत कर देना और हमारे कॉल का वेट करना। किडनैपिंग वाली बात सुनकर पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है, और कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अगर ये बात किसी को पता चली तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किडनैपिंग की खबर पता लगने के बाद आदित्य का क्लोज फ्रेंड रोहन उसके घर आता है और उसके घर वालों को बताता है कि उसने आदित्य की कार को नागला बीच के पास देखा है, जिसके बाद रोहन की बताई हुई जगह से आदित्य की कार को बरामद कर लिया जाता है। और किडनैपर्स ने अभी तक कोई भी डिमांड नहीं की थी, जिसकी वजह से घर वालों के पास वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदित्य के सभी घर वाले उस फोन कॉल का वेट कर रहे थे। तभी आदित्य के चाचा के फोन पर किडनैपर का फोन आता है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया जाए और उनके अगले कॉल का वेट किया जाए। 10 करोड़ का अमाउंट काफी बड़ा था, जिसका मित्तल परिवार चाहकर भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। मित्तल परिवार किडनैपर से इस अमाउंट को कम करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट किसी काम नहीं आती, और ये बात भी सच थी कि 10 करोड़ का अमाउंट मित्तल परिवार के लिए बहुत बड़ा था। थक हार कर पूरे परिवार की सहमति के बाद टुंडला पुलिस स्टेशन में जाकर आदित्य मित्तल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, और हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में लग जाता है और आदित्य की तलाश जोरों शोरों से शुरू कर दी जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले आदित्य के दोस्तों से शुरू करती है, जिसमें आदित्य का वो दोस्त रोहन भी शामिल था, जिसने उसके घर वालों को उसकी कार की जानकारी दी थी। मगर किसी भी फ्रेंड के पास से आदित्य के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। 23 अगस्त को आदित्य के घर वालों को किडनैपर्स का एक बार फिर से फोन आता है, लेकिन इस बार किडनैपर्स की डिमांड बदल चुकी थी। इस बार वो आदित्य के घर वालों के सामने 30 किलो गोल्ड यानी कि सोने की डिमांड रखते हैं। तुरंत ही इस डिमांड की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी जाती है, जिसे सुनकर एक पल को पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस को शक होता है कि शायद इस किडनैपिंग में कोई बाहर का गैंग इन्वॉल्व है, तभी वो पैसों के बदले में सोना मांग रहा है। तभी आदित्य की माँ को याद आता है कि किडनैपिंग से एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को रोहन उनके घर आया था, जिसके बाद आदित्य और रोहन ने 22 तारीख को एक साथ जिम जाने का प्लान बनाया था। रोहन को कॉल करके जब आदित्य के घर वाले इस बारे में पूछते हैं तो रोहन सही से कोई जवाब नहीं दे पाता और बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है।
आदित्य के घर वालों को रोहन के इस बिहेवियर से शक होने लगा था। अपने मन को तसल्ली देने के लिए आदित्य के घर वाले एक बार फिर से रोहन को कॉल करते हैं, लेकिन रोहन फिर से वैसे ही बिहेव करता है और बिना पूरी बात किए हुए कॉल कट कर देता है। आदित्य के घर वालों का शक तब और बढ़ जाता है जब वो रोहन के भाई को कॉल करते हैं, लेकिन रोहन का भाई भी उनसे बिना ठीक से बात किए हुए कॉल कट कर देता है। अब तक आदित्य के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। इसी की वजह से आदित्य के घर वाले किडनैपिंग के 2 दिन बाद रोहन और उसके भाई पवन सिंघल के खिलाफ आदित्य के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, तभी खबर आती है कि शिकोहाबाद के बूढ़ा नहर के पास की झाड़ियों में किसी की लाश देखी गई है। लोकेशन पर पहुंचकर जब पुलिस झाड़ियों से उस लाश को निकालती है तो पता चलता है कि ये लाश किसी जवान लड़के की है और पुलिस को देखते ही पता चल जाता है कि बीते कुछ दिनों से मीडिया चैनल्स पर जिस किडनैपिंग की खबर चल रही थी, ये लाश उसी लड़के की यानी कि आदित्य मित्तल की है। मित्तल परिवार को इस लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद लाश को देखकर मित्तल परिवार ये कंफर्म करता है कि ये लाश उनके इकलौते बेटे आदित्य मित्तल की है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस हत्या की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने के लिए मीडिया और लोगों का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी प्रेशर की वजह से पुलिस आदित्य के दोस्त रोहन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसी पर आदित्य के घर वालों को शक भी था। रोहन का मुंह खुलवाना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। पुलिस इंटेरोगेशन में रोहन पहले तो किसी भी जानकारी के होने से मना करता रहा, लेकिन पुलिस का असली रूप देखकर रोहन अपना मुंह ज्यादा देर तक बंद नहीं रख पाया। रोहन के बयान से पुलिस को पता चलता है कि रोहन के पिता भी उस इलाके के जाने माने गत्ता व्यापारी हैं। अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रोहन भी आदित्य की तरह ही रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता था, जिसके चलते रोहन ने अभी तक बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों में रोहन को रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था, जिसकी वजह से रोहन पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और उसके सारे इन्वेस्टर्स उससे अपना पैसा वापस मांगने लगे थे। रोहन और उसके पार्टनर्स इस कर्जे को उतारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि वो चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रोहन एक प्लान बनाता है। रोहन आदित्य मित्तल को किडनैप करके और इस किडनैपिंग से मिले पैसों से अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहता था। जब रोहन ये प्लान अपने पार्टनर्स को बताता है तो उसके सारे पार्टनर्स इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए सहमत हो जाते हैं। रोहन और आदित्य 1 साल पहले ही मिले थे और मिलते ही ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। रोहन ये जानता था कि आदित्य की फैमिली की हैसियत बहुत ऊंची है और उनके लिए 10 करोड़ रुपए अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। रोहन ने पुलिस को बताया कि उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आदित्य से नजदीकियां बढ़ा ली थी और इसी प्लान के तहत वो 21 अगस्त की रात को आदित्य के घर गया था, जिसके बाद उसने आदित्य से कहा था कि कल यानी कि 22 अगस्त को वो आदित्य के साथ ही जिम जाएगा। लेकिन जब 22 अगस्त को आदित्य जिम जाने के लिए अपने घर से निकलता है तो रोहन उसे बीच रास्ते में ही रोककर कहता है कि आज जिम छोड़कर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलो, वहीं पर हम दोनों मिलकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन फार्म हाउस के रास्ते पर थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद रोहन आदित्य को दूसरे रास्ते पर चलने को कहता है। आदित्य रीजन पूछता है तो रोहन उसे बताता है कि पास ही उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर उसे थोड़ा सा काम है और उस काम को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों फार्म हाउस चलेंगे। आदित्य अपनी कार रोहन के बताए हुए रास्ते पर मोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर काम चल रहा था और वहीं पर पहले से ही रोहन का भाई पवन सिंघल और उसके कुछ दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। आदित्य के वहां पहुंचते ही सभी मिलकर उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह को कपड़े से बंद कर देते हैं, जिसके बाद आदित्य को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। रोहन ने एक फर्जी आईडी पर एक नंबर का बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था, जिसके बाद उसी नंबर से वॉइस चेंजर लगाकर आदित्य के चाचा को कॉल किया जाता है। रोहन इतना शातिर था कि आदित्य को बेहोश करने के बाद वो उसके घर जाता है और घर जाकर परेशान होने का ड्रामा करता है और बड़ी ही चालाकी के साथ आदित्य के घर वालों से बात भी करता है ताकि उनके हर मूवमेंट की जानकारी रोहन को मिलती रहे। रोहन के हिसाब से तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक आदित्य के घर वालों ने पुलिस को खबर नहीं की थी। पुलिस को खबर करते ही हर न्यूज चैनल पर आदित्य की फोटोज आने लगी थी और कई फोटोज तो ऐसी भी थी जिसमें आदित्य रोहन के साथ था। रोहन को पकड़े जाने का डर सताने लगा था, जिसकी वजह से वो आदित्य को ज्यादा टाइम तक बेहोश रखने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन का डोज बढ़ाता जाता है और कुछ ही देर में इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से आदित्य की मौत हो जाती है।
पुलिस को अपनी जांच से भटकाने के लिए ये लोग आदित्य का गला भी दबा देते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलकर आदित्य की लाश को नहर में फेंक देते हैं। नहर में बहते बहते लाश किनारों की झाड़ियों में फंस जाती है और पुलिस वालों की नजर में आ जाती है। रोहन ने पुलिस को यह भी बताया कि गोल्ड की डिमांड इन लोगों ने इस वजह से की थी ताकि सबको लगे कि इस किडनैपिंग में किसी बाहरी गैंग का हाथ है। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि रोहन के सारे प्लान की जानकारी उसकी माँ को भी थी, जिसके चलते पुलिस रोहन की मां अनीता सिंघल को भी अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें रोहन समेत उसका भाई पवन सिंघल, मां अनीता सिंघल, मिस्त्री हंसराज, रामगोपाल, मुकेश और रोहन का दोस्त अर्जुन शामिल थे। 21 अप्रैल 2021 को इस केस का फैसला आता है, जिसके तहत 7 में से 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और सबूतों के अभाव में रोहन के दोस्त अर्जुन और उसकी मां अनीता सिंघल को रिहा कर दिया जाता है। इस पूरे केस की स्टडी करने के बाद माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि क्या आदित्य को सच में उसके पैसे और रुतबे की वजह से मार दिया गया। और केस में आप लोगों ने यह भी सुना कि आदित्य और रोहन पिछले 1 साल से दोस्त थे, तो क्या रोहन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए आदित्य से दोस्ती की थी? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।